ओके, हम लोग आज स्टार्ट करने वाले नया चैप्टर कौन सा? आपका मैथमेटिकल ऑपरेशंस। और मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि भाई क्या, तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है मैथमेटिक्स का एक रूल, वो है आपका क्या? कौन सा रूल है भाई मैथमेटिक्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे? तो वो उसको बोलते हैं हम क्या? बॉड मास। क्या बोलते हैं भाई? बॉड मास। ठीक है। अब बॉड मास क्या होता है? तो बॉड मास आपने बहुत बार पढ़ा है ना? काफी बार आप इसको बॉड मास को पढ़ चुके हो, काफी आपने इसको सॉल्व किया हुआ है। तो बॉड मास को एक बार वापस से हम रिपीट कर लेते हैं कि भाई बॉड मास क्या होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है हमारा? ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो मतलब कि एक पैटर्न है। एक आपको क्या दिया, एक आपको एक कह सकते हैं इसको क्या, कि एक सीक्वेंस दे रखा है कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है? एक तरीके से मल्टीप्लीकेशन होता है। अगर कहीं ब्रैकेट के बाहर कुछ लगा हुआ नहीं है, इसका मतलब वो मल्टीप्लीकेशन होता है। या फिर कहीं पे लिख दिया कि 3 ऑफ 7, तो इसका मतलब वो मल्टीप्लीकेशन। तो उसको हम पहले सोल्व करते हैं ब्रैकेट के बाद में। ठीक है, ब्रैकेट के बाद पहले सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, उसके बाद में ऑफ सोल्व होगा। ठीक है, उसके बाद में हम सोल्व करते हैं मल्टीप्लीकेशन। क्या सोल्व करते हैं हम? मल्टीप्लीकेशन सोल्व करते हैं। और मल्टीप्लीकेशन के बाद में हम क्या सोल्व करते हैं? सॉरी, डिवीजन सोल्व करते हैं। डिवीजन के बाद हम सोल्व करते हैं मल्टीप्लिकेशन, एंड उसके बाद में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन को सोल्व करते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है अपने को। बोलो आर्यन। सर, जो 2 नंबर के बीच में अगर कोई ऑपरेशन नहीं होगा तो उसको हम ऑफ समझ सकते हैं क्या? हाँ, अगर दो, उसका भी मैं बता दूंगा आपको एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल जैसे कि आपने बात की है, तो उसके जैसे कि यहाँ पे ऐसा लिखा है कि यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है। ब्रैकेट में आपको 5+8+5 दिया है, और उसके बाद आपको 9 दे दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 9 है ना, ये 9 क्या है? इससे मल्टीप्लाइड है। 9 के यहाँ पे मल्टीप्लाइड है। ठीक है, तो ये पहले हम सोल्व करने के लिए इसको क्या करेंगे भाई? सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे 8+5। 8+5 कितना हो गया आपका? 13। और उसके बाद में हम मल्टीप्लाई मान के इसको 9 को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट के बाहर अगर कोई साइन नहीं है तो वो मल्टीप्लिकेशन का साइन माना जाएगा। ठीक है, उसको मल्टीप्लिकेशन मानेंगे। बोलो और सार्थक। सर हमें बचपन में ऐसा सिखाया गया था कि बोर्ड मास यानी ब्रैकेट ओपन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो सर नहीं, वो एक्चुअली ओके ओपन जी आप। नहीं, ओपन नहीं है, वहां पे ऑफ होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर आपको किसी ने बताया है कि ब्रैकेट ओपन, तो वो गलत है, ब्रैकेट ऑफ होता है। ठीक है, क्योंकि कई जगह पे आप मैथमेटिकली अगर कई जगह पे पढ़ते हो तो आपको इस तरीके से भी लिखा मिलता है कि 3 ऑफ 7। कई कई पे जगह पे ऐसा लिखा हुआ मिलता है आप लोगों को। तो इसका मतलब क्या है? वो मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, ओके, ऑफ ही होता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे हमारे को? ये मैथमेटिक्स का चैप्टर है, एक तरीके से क्या है, मैथमेटिक्स का चैप्टर है, और सिंपल चैप्टर है, जो आपने अभी तक 5th क्लास से जो आपने बोर्ड मास पढ़ा है उसी पे रिलेटेड है। ज्यादा कुछ इसमें हार्ड नहीं है। ठीक है, सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। अब इसमें क्या क्या करना होता है कि मेंटल एबिलिटी में इसमें क्या करना है ना? मेंटल एबिलिटी में ऐसा क्या नया है इसमें? तो वो इतना सा नया है। सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, वो होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन देखो, एक चीज यहाँ पे दी है, जैसे कि ये एक डायरेक्शन दिया है। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ो। इसमें क्या कहा गया है कि इसमें दिया गया है कि a माइनस बी मीन्स a मल्टीप्लाइड बाई बी। मतलब क्या करना है कि इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर दिए गए हैं। ठीक है, इसमें क्या कर दिया आपको? चेंजेस कर दिए कि आपको a माइनस बी दिया है, उसको जगह पे आपको a मल्टीप्लाई बी पढ़ना है। मतलब इस तरह से आपको इंस्ट्रक्शंस आपको क्वेश्चंस में गिवन होंगे। ठीक है, तो इनकी बात अभी यहाँ पे नहीं करेंगे, अपन करेंगे क्वेश्चन में जब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे देख लीजिए। देखो यहाँ पे वापस से बोर्ड मास आ गए। अब किसी को अगर डाउट है तो यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड मास का फुल फॉर्म। BODMAS, that is bracket of division, multiplication, addition and subtraction। ये सिंपल सा रूल है, इस सिंपल से रूल को अपने को फॉलो करना है। ठीक है, पहले टाइप का प्रॉब्लम जो है आपका क्या है? सॉल्विंग बाय सब्स्टिट्यूशन। सॉल्विंग बाय सब्स्टिट्यूशन। आगे बढ़ते देखो, इसमें क्या है? जैसे कि इलस्ट्रेशन दिया है, यहाँ पे क्या दिया है कि इफ L स्टैंड्स फॉर प्लस, L जहां पर है उसकी जगह पे अपने को प्लस लिखना है, M की जगह पे अपने को माइनस लिखना है, N की जगह पे मल्टीप्लाई, और P की जगह पे डिवीजन का साइन लगाना है। तो इसका वैल्यू कितना होगा? यहाँ पे जो दिया है 15M 3L 11P 22N 4 का वैल्यू कितना होगा? तो हम M की जगह पे देखो, यहाँ पे नीचे इसको सिंप्लीफाई कर रखा है। 15 लिखा, उसके बाद में M की जगह पे क्या लगाया? माइनस, जो कि माइनस साइन दिया है। फिर 3 है तो 3 है। फिर L की जगह पे हमारे पास में कौन सा साइन था? प्लस, तो L को रिप्लेस किया प्लस से।
देन 11, देन p का डिवीजन साइन था, डिवीजन, देन 22 एंड देन n के n इज रिप्लेस्ड बाय मल्टीप्लिकेशन साइन एंड देन 4। ठीक है, अब इसमें सिंपली बोर्ड मास यूज करना है। बोर्ड मास का मतलब सबसे पहले हम यहाँ पे अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट सोल्व करेंगे, ब्रैकेट नहीं है तो हम क्या करेंगे, डिवीजन सोल्व करेंगे। तो डिवीजन यहाँ पे सबसे पहले 11/2 का डिवीजन सोल्व होगा, तो यहाँ पे 11/2 सोल्व किया, इसमें 1/2 आया। उसके बाद में हम सोल्व करते हैं मल्टीप्लिकेशन, तो 11 जो आपका आंसर है 1/2, 1/2 को किससे करोगे, पहले 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपको मिला 2। उसके बाद में आप एडिशन कर लीजिए, उसके बाद में आप सब्ट्रैक्शन कर लीजिए, आपका आंसर कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप सिंपली सोल्व कर सकते हो उसको। 15 - 3 कर दो, ठीक है, 15 - 3 कितना हो गया आपका 12, 12 + 2 14 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व कर देंगे। फिर सेकंड टाइप का जो है इंटरचेंज ऑफ साइंस एंड नंबर्स। ठीक है, साइन और नंबर्स को आपस में इंटरचेंज करके यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखो करना कुछ नहीं, इसमें सब कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे, बस आपको जो फॉलो करना है वो है आपका क्या, बोर्ड मास। ठीक है, बोलो देवांश। सर मुझे डाउट है कि आपने बताया था कि पहले एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन होती है, और एग्जांपल में पहले सब्ट्रैक्शन ले लो और बाद में एडिशन ले लिए। देखो इसको इस तरीके से समझो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में केवल इतना सा चेंजेज होता है ना। एक चीज ध्यान रखना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या चेंज होता है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बस इतना सा ही डिफरेंस है कि हम क्या कर रहे हैं। देखो इसको एक तरीके से यूं मान लो कि जो हमारे पास में जो यहाँ पे दिया है 15 - 3, मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ, मैं इसको लिख देता हूँ 15 प्लस ब्रैकेट में -3। ठीक है, तो बात तो वही है ना हमारे पास में भाई, इसको मैं इस तरीके से भी रीड कर सकता हूँ ना, 15 प्लस -3 के फॉर्म में भी इसको रीड कर सकता हूँ, कह सकता हूँ कि 15 जो है उसमें मैं -3 ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सिंपल मैथमेटिक्स है जो आपने पढ़ी है ऑलरेडी, इंटीजर्स के फॉर्म में पढ़ा है ना, इंटीजर्स का एडिशन और इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इंटीजर्स के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके हम क्या कर रहे हैं, इसको एक तरीके से एडिशन में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो हो वही रहा है कि हम पहले एडिशन कर रहे हैं उसके बाद सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। ठीक है, आंसर विल चेंज। देखो आंसर का चेंज होने का यहाँ पे आप कह रहे हो कि अगर हम यहाँ पे 3 + 2 पहले करें तो वो 3 + 2 नहीं होगा, एक्चुअल में वो 3 + 2 नहीं होगा, यहाँ पर 3 के साइन के साथ में वो एडिशन होगा। कभी भी देखो अगर आप मल्टीप्लिकेशन करते हो, अगर मैंने लिखा -3 फिर मल्टीप्लाइड बाय 2 लिखा है, तो आंसर में डायरेक्टली 6 नहीं लिखूंगा, मैं अगर 6 लिख देता हूं तो ये मेरा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, मैं क्या लिखूंगा, -6 लिखूंगा, क्योंकि ये जो 3 है ये केवल 3 नहीं है, क्या है ये -3 एक इंटीजर के फॉर्म में। ठीक है, इसलिए यहाँ पर -3 के साथ में 2 को मल्टीप्लाई किया गया है। ये सिंपल सा रूल है अपने इंटीजर्स का। तो सिमिलरली यहाँ पर जो हम कर रहे हैं 3 और 2 के एडिशन में, तो यहाँ पर ये केवल 3 ऐड नहीं हो रहा है, बल्कि ये क्या हो रहा है, -3 में 2 ऐड हो रहा है। ठीक है, इसका ये ध्यान रखना कि ये -3 में 2 का एडिशन है। ठीक है, तो इसमें कहीं भी आपका आंसर चेंज नहीं होगा, वही फॉर्म चलेगा, वही मैथमेटिक्स है, केवल यहाँ पे इंटीजर्स का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वही बोर्ड मास आपको फॉलो करना है। इसलिए कहते हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई फर्क नहीं करते अपन। चलिए, बट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के ऑर्डर में अपने को ध्यान रखना है कि पहले डिवीजन सोल्व करना है उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन सोल्व करना है, इसका इफेक्ट जरूर पड़ता है। तो इंटरचेंज ऑफ साइन एंड नंबर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटरचेंज ऑफ साइन में क्या है, अपने को एक पर्टिकुलर जैसे दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन कि 8 + 3 - 5 = 10। अब हमें भी पता है कि भाई ये अगर इसको इस इक्वेशन को हम सोल्व करें, ठीक है, तो इसका आंसर 10 नहीं आएगा। हमें भी पता है कि भाई 8 + 3 11 होता है, 11 - 5 कितना होता है, 6 होता है, अपने को भी पता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या कहा गया है कि कुछ चेंजेज करने, आपको इंटरचेंज करने हैं साइन और नंबर्स, कुछ नंबर्स और साइन का यहाँ पे इंटरचेंज दिया हुआ है आपको ऑप्शन ABCD में। इन चेंजेस को आपको इसमें अप्लाई करना है और चेक करना है कि कौन से ऑप्शन में के इंटरचेंज से आपको ये इक्वेशन करेक्ट हो जाती है। ये इक्वेशन क्या हो जाती है, करेक्ट हो जाती है, यानी कि इक्वल में आपको क्या मिल जाए, 10 मिल जाएगा। तो अब सबसे पहला दिया आपको प्लस एंड माइनस, यानी कि जहां पे प्लस है उसकी जगह पे अपने को माइनस करना है और जहां माइनस है वहां पे प्लस करना है। यानी कि अगर मैं पहला ऑप्शन जो अपना ऑप्शन ए है इसको अगर अप्लाई करूं तो इक्वेशन जो है हमारी वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी। पहले तो 8, फिर प्लस की जगह पे करना है मेरे को माइनस, और माइनस की जगह पे करना है प्लस। ठीक है, उसके अलावा मुझे क्या कहेगा, 5 और 3 को भी एक्सचेंज करो, यानी कि पहले 5 आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस की जगह पे प्लस आ जाएगा, माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस, और उसके बाद में हमारा 3 आ जाएगा। 5 और 3 को एक्सचेंज कर दिया। ठीक है, ये पहले ऑप्शन से आपको बनेगा। ठीक है, क्या इसमें कोई चेंजेज हुआ ऑप्शन ए में, ये ऑप्शन ए बना। इस तरीके से हम चेक करते हैं ऑप्शन बी। ठीक है, तो ऑप्शन बी में क्या होगा भाई अपने पास में,
तो ऑप्शन बी का भी इंटरचेंज देखते हैं, प्लस और माइनस को करना है और 3 और 8 को इंटरचेंज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले 3 और 8 को करते हैं, यानी कि 8 की जगह पे मैं लिखता हूँ 3, 8 की जगह पे क्या लिख दिया मैंने 3, उसके बाद में प्लस की जगह पे लिखता हूँ माइनस, और उसके बाद में 3 की जगह पे लिख दिया 8 और माइनस की जगह पे लिख दिया मैंने +5। अब इसको सोल्व करके देखो क्या होगा, तो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी। फिर सी में देखते हैं, सी का इंटरचेंज भी करके देखते हैं, पहले प्लस माइनस और 8 और 5 का, यानी कि जहाँ पे 8 है वहां पे लिखूंगा 5, प्लस की जगह पे लिखूंगा माइनस, ठीक है, 3 एज इट इज रहेगा, उसके बाद में वापस से माइनस की जगह पे आएगा प्लस एंड देन आएगा 8। अब चेक करो ऑप्शन सी, अगर ऑप्शन ए आप सोल्व करते हो तो ऑप्शन ए में आपका वैल्यू कितना आता है भाई, ऑप्शन ए अगर आप चेक करते हो तो ऑप्शन ए में आपका आंसर कितना आता है, तो ऑप्शन ए में आपका आंसर आएगा 6, ठीक है। ऑप्शन बी अगर आप सोल्व करते हो तो ऑप्शन बी में आपका आंसर आता है 0, और ऑप्शन सी अगर आप सोल्व करते हो तो ऑप्शन सी में आपको वैल्यू मिलती है =10। अब यहाँ पे देखिए कौन से इंटरचेंज से आपको आंसर मिल रहा है करेक्ट, तो वो मिल रहा है आपको कौन से, ऑप्शन सी से, ठीक है। किससे मिल रहा है, ऑप्शन सी से, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम इंटरचेंज करना, नंबर्स और साइन का, जिस अकॉर्डिंग अपने को गिवन है उस अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, नंबर्स और साइंस को आपस में इंटरचेंज करके रीअरेंज करेंगे, और रीअरेंज करने के बाद में इक्वेशन को हम सोल्व करके चेक करेंगे कि क्या वो इक्वेशन अपनी करेक्ट हो रही है या रॉन्ग हो रही है, ठीक है। ये हो गया सेकंड टाइप का क्वेश्चन, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला टाइप का क्वेश्चन है आपका क्या, डिराइविंग द एप्रोप्रिएट कंक्लूजंस। अब ये कंक्लूजन वाले यानी कि इनइक्वालिटी टाइप के क्वेश्चंस हैं, ग्रेटर देन और लेस देन टाइप के। तो ये भी आपने थोड़े बहुत पढ़े होंगे, ज्यादा अगर आपने नहीं पढ़े तो यहाँ पे अपन थोड़ा सा इसका मेहनत करेंगे, क्योंकि यही एक क्वेश्चंस हैं जिनमें अपने को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशन जो चैप्टर है इसमें हम केवल इसी टाइप के क्वेश्चंस में अपने को मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मिलके करेंगे इसको मेहनत। तो जैसे कि यहाँ पे गिवन है, आपको उन गिवन पार्ट्स को लेके अपने को चेक करना है कि क्या डेफिनेट हो सकता है। तो पहली चीज बोली है a+b इज ग्रेटर देन c+d, सेकंड बोला इन्होंने कि b+c इज ग्रेटर देन a+d। दोनों इक्वेशन को यहाँ पे लिया इन्होंने, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को क्या किया इन्होंने, आपस में ऐड कर दिया, ठीक है। क्योंकि अगर ग्रेटर को ग्रेटर में ऐड करेंगे, ठीक है, तो ग्रेटर को अगर ग्रेटर में ही ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये आपको पता है कि अगर यहाँ पे इक्वलिटी होती तो इक्वलिटी में LHS में ऐड करते हैं, RHS में ऐड करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर क्या है, इक्वलिटी सेम होनी चाहिए, दोनों ही तरफ ग्रेटर देन का साइन है, ठीक है। तो हम ग्रेटर वैल्यूज को आपस में ग्रेटर वैल्यू में ऐड कर सकते हैं, और स्मॉलर वैल्यू को स्मॉलर वैल्यू में ऐड करेंगे तो वहां पे इक्वेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक एग्जांपल के थ्रू समझो इसको, जैसे कि यहाँ पे मैंने कहा कि 5 इज ग्रेटर देन 3, ठीक है, पहली इक्वेशन ये है हमारी। और सेकंड इक्वेशन में मैंने कहा कि 9 इज ग्रेटर देन 4, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो पहली इक्वेशन में बनेगा 5 + 9 इज ग्रेटर देन क्या बनेगा 3 + 4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कोई चेंजेस हुआ, तो चेक करो 14 बनता है इसका सम, इधर बनता है 7, यानी कि अगर ग्रेटर को ग्रेटर में ऐड किया और स्मॉलर को स्मॉलर में ऐड किया तो उससे अपने को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये चीज याद रखें, वापस से बता देता हूं कि अगर हम ग्रेटर को ग्रेटर में ऐड कर रहे हैं, ठीक है, और स्मॉलर को स्मॉलर में ऐड कर रहे हैं, तो इससे हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हमारे बीच पास में जो साइन दिया गया है, ग्रेटर देन का अगर साइन दिया है तो ग्रेटर देन का साइन वहां पर रहेगा, ठीक है। इससे कोई भी वैल्यू में चेंजेस नहीं होने वाला है, समझ रहे हो। वैल्यू का मतलब कि इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। वैल्यू का मतलब यहाँ पे क्या है, इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। जो ग्रेटर पार्ट है वो ग्रेटर ही रहेगा, और जो लेस पार्ट है वो लेस ही रहेगा, जो स्मॉलर पार्ट है वो स्मॉलर रहेगा, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है आपको कि आपको एक चीज और ध्यान दो, यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ कि अगर आपको इस तरीके से दिया है कि 6 इज ग्रेटर देन 4, ठीक है, और सेकंड इक्वेशन आपको दी है कि 8 इज लेस देन 10, अब इन दोनों को आप ऐड नहीं कर सकते हो, ठीक है। इन दोनों को आप ऐड नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कह सकते आप कि 6 + 8 कर देंगे कि भाई 6 + 8 इज ग्रेटर देन या फिर लेस देन 4 + 10। अगर ऐसा आप कहते हैं तो ये आप गलत हो जाते हो, ठीक है। क्यों गलत हो जाते हो, तो उसका रीजन ये है कि यहाँ पर दोनों ही जगह पर साइन आपके अलग अलग है, यहाँ पर दोनों ही जगह पे आपके क्या है, साइन अलग अलग है। आपका एडिशन या सब्ट्रैक्शन तभी हो सकता है इनइक्वालिटीज में जब यहाँ पर दोनों ही साइन क्या हो, सेम हो, दोनों ही साइन क्या हो, सेम हो, यानी कि दोनों ही तरफ या तो ग्रेटर देन होना चाहिए या फिर दोनों ही तरफ लेस देन होना चाहिए। बोलिए देवांश। सर आपने ये स्टार्टिंग, सर मुझे समझ में नहीं आया कि आपने a+b और b+c के एडिशन c+d और a+d से कंपेयर क्यों की? कंपेयर नहीं किया है, उनको आपस में ऐड किया है, उन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड किया गया। वही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं कि क्यों ऐड किया, और उनको ऐड करने से क्या गलत मतलब कुछ इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, उस चीज को अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो एक चीज ध्यान रखो कि अगर आपको दोनों ही तरफ
ग्रेटर देन का साइन दिया यानी कि सेम साइन है तो आप एडिशन कर सकते हो। लेकिन अगर इस तरीके से दिया इक्वेशंस की 6 इज ग्रेटर देन 4 और 8 इज लेस देन 10 तो आप इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते हो। इसको ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनको इंटरचेंज करना पड़ेगा, यानी कि आपको सेम साइन लाना पड़ेगा जो आपको ऊपर गिवन है। ठीक है, आपको यही सेम साइन चाहिए जो आपको गिवन है। अगर 8 इज लेस देन 10 दिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10 इज ग्रेटर देन 8 लिखना पड़ेगा इसको, ताकि अब हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और इसके एडिशन से अब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि 6 + 10 इज ग्रेटर देन 4 + 8 रहेगा। ठीक है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि 16 विल बी ग्रेटर देन 12। ठीक है, ये हमेशा लिख सकते हैं आप। बात समझ में आ गई ये चीज। ठीक है, तो एक चीज ये याद रखो कि जब आपको दोनों ही तरफ ग्रेटर देन का साइन दिया गया है, दोनों ही तरफ क्या दिया है, ग्रेटर देन का साइन दिया गया है, ठीक है, दोनों ही जगह पे, तो आप इन दोनों को ऐड कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ग्रेटर को ग्रेटर में ऐड करने से और स्मॉलर को स्मॉलर में ऐड करने से इंटरचेंज कैसे करना है, इंटरचेंज करना कोई बड़ी चीज नहीं है। देखो इंटरचेंज करने में क्या है, देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, 8 इज लेस देन 10 है, इसको मैंने 10 इज ग्रेटर देन 8 भी तो बस बोल सकता हूँ मैं। ठीक है, ग्रेटर का क्या कर दिया, ग्रेटर वाली वैल्यू को पहले लिख दिया, तो उससे उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, वैल्यू अभी भी वही रहेगी हमारी। बोलो देवांश। नहीं सर, कोई डाउट नहीं है, अभी वो गलती से अंडर से हो गया था सर। ओके ठीक है, ठीक है, बात समझ में आई ये चीज ना। तो इस पे थोड़ा सा अपन क्या करेंगे, वापस से अपन इसको थोड़ा सा देखेंगे, एक दो क्वेश्चंस करेंगे, आपको समझ में आने लग जाएगी चीज। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक है इसमें, इस बेसिक को थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया इनने, a + b इज ग्रेटर देन c + d गिवन था और b + c इज ग्रेटर देन a + d गिवन था, तो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही जगह पे साइन क्या है, सेम है, तो इन्होंने डायरेक्ट ऐड कर दिया इसको। ठीक है, तो आपको पहले साइड में LHS में क्या मिलेगा, a + b + b + c, और RHS में मिलेगा आपको c + d + a + d मिल रहा है। सिंपली सोल्व करते हैं। अब इसको जब सिंपली सोल्व कर रहे हो आप, तो देखो a इधर भी है, यहाँ पर a है, यहाँ पर भी a है, तो a से a को क्या कर सकते हो आप, कैंसिल कर सकते हो। जैसे आपके पास में देखो होता था, a पढ़ा है ना अपने सिंपल इक्वेशन में, a + b + 3 = a है ना, -c + 2। अगर ऐसा लिखा हो तो क्या करते हैं हम, a से a को कैंसिल करते हैं इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो जैसे हम इक्वल में सोल्व करते हैं, इक्वलिटी में, वैसा ही हम क्या करते हैं यहाँ पर इनइक्वलिटीज में भी सोल्व करते हैं, यानी ग्रेटर देन और लेस देन में भी हम उसको इस तरीके से कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर दोनों तरफ a है, तो हम a से a को कैंसिल कर देंगे। सिमिलरली दोनों तरफ c है, तो c से c को कैंसिल कर देंगे, यानी कि सेम वैल्यूज को अगर हम रिप्लेस कर दें, हटा भी दें, तो उससे इनइक्वलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अगर दोनों साइड से हम सेम वैल्यूज को अगर रिप्लेस कर दें, हटा दें, ठीक है, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आपको क्या मिलेगा, 2b इज ग्रेटर देन 2d मिलेगा, मिल गया ना। बचा इधर क्या, 2b, इधर बचा 2d। ठीक है, अब 2b में क्या है, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा, b इज ग्रेटर देन d। यानी कि अब देखो इसमें इस दोनों इक्वेशन को अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास में एक चीज डेफिनेट हो गई है कि b ग्रेटर देन d होगा। इससे हमारे पास में क्या डेफिनेट हो गया कि b इज ग्रेटर देन d होगा। ठीक है, तो यही टाइप के हमें क्या करना है, सोल्व करने। इन पे थोड़ा सा अपने को ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ी सी बेसिक्स को इसको और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो वो हम लोग करेंगे कब, जब हम क्वेश्चंस इसके सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अभी इस टाइप के क्वेश्चंस भी हम सोल्व करेंगे, आगे देखते हैं फटाफट से। पहले हम आते हैं कॉन्सेप्ट लेवल एप्लीकेशन पे अपनी। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, ये बहुत सिंपल से आपको क्या करना है, a का जगह पे प्लस लगाना है, b की जगह पे आपको माइनस लगाना है, c की जगह पे मल्टीप्लाई, d की जगह पे डिवाइड का साइन लगाना है, और सिंपल बोर्ड मास लगा के आप फटाफट से इसको सॉल्व कर दीजिए और देखिए कि इसका वैल्यू कितना आता है। तो निकाल लीजिए कॉपी, निकाल लीजिए पेन और शुरू हो जाइए। शुरू हो जाइए फटाफट से। लिखा गया है 18, सी का मतलब है आपका मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, 18 मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद में 14 है, 14 के बाद में है ए का मतलब है प्लस, एडिशन का साइन, देन 6, देन बी की का मतलब है, बी का मीनिंग है माइनस, देन 16 एंड डी का मतलब है डिवाइड। डिवाइड का मतलब ये रहा अपने पास में, डिवाइड का साइन वैसा वाला नहीं है तो ये वाला लगाते हैं, डिवाइड बाय 4। अब आपको चेक करना है कि इसका वैल्यू कितना होगा। तो फिर सबसे पहली चीज देखो, बोर्ड मास, तो ब्रैकेट तो यहाँ पे है नहीं, हम सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे, डिवीजन सोल्व करेंगे ना।
तो 18 मल्टीप्लाइड बाय 14, ठीक है, फिर प्लस, फिर आएगा 6, फिर क्या दिया आपको, फिर दिया आपको -16/4, तो माइनस लगाएंगे, 16/4 हो गया आपका 4। डिवीजन सोल्व किया, अब मल्टीप्लीकेशन सोल्व करो आप, तो 18 इंटू 14 सोल्व करो फटाफट से, कितना आता है, ठीक है, 18 इंटू 14 करो फटाफट से, कितना आता है, तो आपको मिलेगा कितना, 252। फिर बाद में करेंगे प्लस 6 माइनस 4, अब इसको सिंपली सोल्व कर दीजिए जैसे आप सोल्व करते आए हैं, तो कितना आपका आंसर आ जाएगा, 252 प्लस सिक्स कितना हो गया, 252 प्लस 6 हो गया 258, एंड माइनस हो जाएगा आपका कितना, 4, तो आपको आंसर मिलेगा कितना, 254। तो आपका आंसर हो गया 254, और ये कौन से ऑप्शन में है भाई, कौन से ऑप्शन में है ये है आपका ऑप्शन सी, ठीक है। बात समझ में आ गई किस तरीके से सॉल्व करना है, ये है आपका ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब सिमिलरली आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 तक करने हैं, ठीक है। फटाफट से इनको सोल्व करके बताओ क्वेश्चन नंबर 5 तक का आपको। और आपके पास में देखो 6-11 हुआ ना, तो मैं आपको टाइम दे देता हूँ कि इतने टाइम में आपको सोल्व करना है ना, 4 क्वेश्चन है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या लगाओगे, 4 मिनट, है ना, हो जाएगा ना 4 मिनट में, या 5 मिनट दूं, चलो 5 मिनट दे देता हूँ, ठीक है। 6:16 तक मेरे पास में, 6:11 हुआ टाइम में वॉच में, तो आपको 6:16 तक का मैं टाइम देता हूँ, फटाफट से ये 5 क्वेश्चन आप सोल्व कर दीजिए तुरंत, ठीक है। 5 नहीं सॉरी 4 क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 5 तक, ठीक है। 2, 3, 4 एंड 5 ये क्वेश्चन आपको करने हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 फटाफट से सोल्व करके बताइए, क्या आपको 6:16 तक का टाइम है, यानी कि 5 मिनट का टाइम है, फटाफट सोल्व कर दीजिए। तब तो 2 क्वेश्चन हो गए होंगे आप लोगों के, है ना, 2 क्वेश्चन तो सोल्व कर ही लिए होंगे। फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या आया, सब लोग लिख दीजिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। बेटा एक बार लिखना है, 10-10 बार क्या लिख रहे हो। देवांश ये क्या हरकत है भाई, देवांश, सार्थक, एक बार लिखो, मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। एक से ज्यादा बार जो लिखेगा मैं उसको ब्लॉक कर दूंगा, वो आंसर नहीं कर पाएगा फिर। जिसका आंसर अब एक से ज्यादा बार आएगा उसको ब्लॉक कर दूंगा मैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए फटाफट से आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। यस करेक्ट है। प्रांजल करेक्ट, देवांश आपका भी करेक्ट, आयुष करेक्ट, मोक्षदा करेक्ट, आयुष अगेन करेक्ट, दो बार भेज रहे हो आप। देवांश करेक्ट, मयूर करेक्ट, हर्ष कुमार करेक्ट, गौरी करेक्ट, सौम्या करेक्ट, राजेश करेक्ट, देवांग पाटिल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है आपका ऑप्शन बी 27। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। यस करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेक्ट है, ठीक है। ओके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है आपका ऑप्शन बी -18 डिवाइड बाई 5, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ मेरे को डाउट्स आ रहे हैं, उन डाउट्स को क्लियर कर देता हूँ। जो लोग कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन सी करेक्ट है, तो आप लोगों को बता देता हूँ कि 30 डी का मतलब है मल्टीप्लीकेशन। 30 मल्टीप्लाइड बाय आप करोगे 4 एंड आपके पास में फिर आएगा डिवाइड बाय 12, ठीक है। और इक्वल टू में आपके पास में कुछ आएगा। इक्वल टू में क्या आ रहा है भाई? 30 ए का मतलब है डिवाइड बाय 2, देन डी मतलब कि मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है। जो लोग कह रहे हैं ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, आपका बोर्ड मास गलत है, ठीक है। जिसने कहा कि ऑप्शन सी करेक्ट है उसके लिए मैं बोल देता हूँ आपका बोर्ड मास रॉन्ग हुआ है। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले यहाँ पे डिवीजन सोल्व होगा, यानी कि आप यहाँ पे लिखोगे 30 एंड मल्टीप्लाइड बाय, आप जब सोल्व करोगे इसको तो मिलेगा आपको 1/3, ठीक है। 30 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, और इधर जब सोल्व करोगे आपको मिलेगा 15 मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है। यहाँ पे जब आप इसको सोल्व करोगे 30 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 तो आपको मिलेगा 10, और जब इधर सोल्व करोगे 15 4 जा तो आपको मिलेगा 60। तो आप देख लीजिए आपके सामने इसका आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन बी करेक्ट है। आप लोग बोर्ड मास पे थोड़ा सा ध्यान दो, क्योंकि बोर्ड मास जो है वो आपको उसी से आपको आंसर करेक्ट और रॉन्ग मिलेगा। सर बोलो देवांश। सर क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे हिसाब से ए ऑप्शन करेक्ट आना चाहिए। आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, लिख दो आप क्या कहना चाह रहे हो, मैसेज में टाइप करो। सर बोलो सार्थक। सर उन्होंने नॉट ट्रू पूछा है, तो नॉट ट्रू तो सी वाला नॉट ट्रू है ना, इज नॉट बाकी ये तो ट्रू। ट्रू है। अच्छा नॉट ट्रू पूछा था क्या? ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। नॉट ट्रू पूछा है तो ऑप्शन सी है, ठीक है। नॉट ट्रू के लिए ऑप्शन सी है। एक्चुअली यहाँ पे एक बार वापस से एक बार आप सारे ऑप्शन चेक कर लीजिए, हो सकता है यहाँ पे नॉट ट्रू ना हो, ट्रू हो सकता है यहाँ पे ट्रू के लिए पूछा गया हो। बाकी के ऑप्शंस भी करेक्ट से चेक करो आप लोग, ठीक है।
एक बार वापस से बाकी के ऑप्शंस भी करेक्ट से चेक कर लो। चलो अपन चेक कर ही लेते हैं। ऑप्शन ए को चेक करते हैं, 24। ए का मीनिंग क्या हुआ आपका डिवाइड, 24 इज डिवाइडेड बाय 6। बी का मतलब हुआ प्लस 10 इज इक्वल्स टू 5। डी का मतलब है डिवाइड, 5 डिवाइडेड बाय 6। सी का मतलब है माइनस 16। ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट है आपका, ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन ए भी करेक्ट नहीं है। ऑप्शन डी चेक कर लेते हैं, 108। सी का मतलब है माइनस 72 इज इक्वल्स टू 78। सी का मतलब है माइनस 42। अगर आप यहाँ पे भी सोल्व करोगे तो 108 माइनस 72 करिए, 108 माइनस 72 आपका कितना आता है, 36। ठीक है, और 78 माइनस आप करिए 42, 78 माइनस 42 भी आपका 36 आता है। तो इसका मतलब कि ऑप्शन ए भी इनकरेक्ट है आपका, है ना। सॉरी, मल्टीप्लाई था ना यहाँ पे, एक सेकंड यहाँ पे मल्टीप्लाई था। ओके मल्टीप्लाई था यहाँ पे, तो ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन सी आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन सी इज नॉट ट्रू, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे बाय मिस्टेक भी हो गया है, ऑप्शन सी करेक्ट, ऑप्शन सी आपका नॉट ट्रू है। ठीक है, ऑप्शन सी नॉट ट्रू है। इसके अलावा और कहीं आपको कोई डाउट है? इसके अलावा कहीं डाउट है इसमें? ऑप्शन सी कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 में। इसके अलावा और कोई डाउट? ठीक है, नहीं है। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते देखो क्वेश्चन नंबर 6। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, देखो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ इसको, तो आप लोग सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो लिखा है सी डी। ठीक है, तो सी डी का मतलब क्या हुआ, अगर हम यहाँ पे ऊपर पढ़ते हैं, इन एन इमेजिनरी लैंग्वेज डिजिट्स 0 to 9 आर सब्स्टिट्यूटेड बाय ए बी सी डी एंड जे एंड 10 इज रिटन एज बी ए। 10 के लिए बी ए लिखा, मतलब कि बी जो है वो 1 के लिए